फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विजा। बच्चों को कितना फार्मूला मिल्क देना चाहिए, क्या इसका कोई एज वाइज गाइड है जो हम लोग याद रख सकते हैं? क्या हम लोग को फार्मूला मिल्क के डब्बे पे जितना दूध लिखा हुआ है उतना दूध अपने बच्चे को देना कंपलसरी है? अगर मेरा बच्चा उतना दूध नहीं लेता है तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? चलिए आपके इन सब सवालों का जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में जानते हैं। बाय द वे ऑल ऑफ यू, फार्मूला मिल्क कौन सी ममाज को यूज़ करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, पहले वो जान लेते हैं। अगर किसी वजह से मम्मा का दूध अवेलेबल नहीं है, अगर आप एक्सप्रेस करके आपका दूध निकाल के बच्चे को नहीं दे पा रहे हो या उतना दूध आपके पास नहीं है। तीसरा चीज़, अगर किसी वजह से बच्चे को माँ का दूध देने के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है, माइट भी कोई एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन है इसके लिए। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, किसी मेडिकल इंटरफेरेंस की वजह से, मतलब मम्मा को कोई दवाइयाँ चालू है जिसकी वजह से आप बच्चे को फार्मूला मिल्क नहीं दे सकते, ही लाइन कट कर, कोई दवाई चालू है और जिसकी वजह से आप बच्चे को माँ का दूध नहीं दे सकते, तो फिर फार्मूला मिल्क देना पड़ता है। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर माँ का दूध नहीं है तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज़ फार्मूला मिल्क के लिए जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्या फार्मूला मिल्क क्या हम लोग को चेंज करना चाहिए? द आंसर इज़ ऑब्जर्वेशन। सो आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना है। अगर बच्चे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आइडियली आपको फार्मूला मिल्क का ब्रांड चेंज करके देखना है। आप आपके डॉक्टर से बात कर सकते हो। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गैसेस हो रहे हैं, अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क ले रहा है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वो आप बॉटल से देते हो ना, फार्मूला देते हो ना। नो, ब्रेस्ट फीडेड बच्चों को भी गैसेस होता है। बट अगर टू मच गैसेस हो रहे हैं, जो आपको लगता है गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, बच्चा बहुत क्रैंकी है, तो आपको एक बार ब्रांड चेंज करके देखना चाहिए। तीसरा चीज़, आपको फार्मूला मिल्क हमेशा एज वाइज सिलेक्ट करना चाहिए। सो बच्चे का जो उम्र है उसके हिसाब से फार्मूला मिल्क यूज़ करना चाहिए। अभी नेक्स्ट, मस्ट नो अबाउट फार्मूला मिल्क क्वांटिटी। सो आइडियली बच्चा एक दिन में 8 से लेके 12 के बीच में सेशंस करता है, ब्रेस्ट फीडिंग हो तो भी और फार्मूला मिल्क देते हो तो भी। सो बच्चे को 24 घंटे में 8 से 12 बार फीडिंग होना चाहिए, दिन और रात मिला के। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ही फीडिंग का नंबर्स कई बार कम होके 6 से 8 तक भी आ सकता है, और सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन शुरू होने के बाद ये नंबर कम होके 4 से 6 के बीच में आ सकता है। और 1 साल के बाद बच्चे का 24 आवर में फीडिंग सेशन ये हार्डली 2 से 3 बार पे आ जाता है। सो ये एक एवरेज आउट है, एग्जैक्टली स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक हम लोग अभी बात करेंगे। बट एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे मदर्स करते हैं कि फार्मूला मिल्क के डब्बे पे लिखा हुआ है कि 2 हफ्ते के बच्चे को से 80 ml दूध देना है हर फीड पे, या 2 हफ्ते के बच्चों को आपको 60 ml दूध देना है पर फीड पे। तो हम लोग क्या करते हैं, उतना दूध ठूसने लग जाता है बच्चे के मुंह में। फिर बहुत बार बच्चा वॉमिट करता है, प्यूक कर देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहीं मैंने ज़्यादा दूध तो नहीं दे दिया। सो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके बच्चे का बर्थ वेट कितना है। किसी भी फार्मूला मिल्क के डब्बे के ऊपर ऐसा नहीं लिखा हुआ है इतने वजन के बच्चे को इतना फार्मूला मिल्क देना है। सो आपको समझ में आना है कि वेट वाइज बाइफर्केशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूँ। से मेरा बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ और आपका बच्चा 3.5 किलो का पैदा हुआ। सो मेरे बच्चे का रिक्वायरमेंट और आपके बच्चे के रिक्वायरमेंट में फ़र्क है, बराबर। तो ये आपको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं आपको एवरेज आउट मोटा मोटा कैलकुलेशन बता रही हूँ। सो बच्चे को पूरे 24 घंटे में कितना दूध लगता है? 150 ml इंटू बच्चे का वेट। सो मेरा बच्चा कितने किलो का है? मान के चलो 3 किलो का बच्चा है, तो 150 ml इंटू 3। सो 24 घंटे में मेरे बच्चे ने एवरेज आउट 400 से 450 ml दूध लेना चाहिए। अगर आपका बच्चा 3.5 किलो का है तो 3.5 किलो इंटू 150, और जो भी आंसर आएगा उसमें आप लोग 50 ml प्लस माइनस, ये बच्चे का 24 घंटे का रिक्वायरमेंट है। सो आप में से अगर कोई बोलता है कि शेरा हमारा बच्चा तो 60 ml ले लेता है, मेरा बच्चा तो 80 ml ले लेता है, परसों बच्चा रो रहा तो मैंने 90 ml ट्राई किया तो बच्चे ने उतना सब ले लिया। स्टमक ये स्ट्रेचेबल ऑर्गन है, आप उसमें जितना भी दूध ठूसोगे उतना वो धीरे धीरे अडाप्ट होकर एडजस्ट हो जाएगा और स्टमक कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो आप लोग को रेंज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे मैंने कैलकुलेट किया कि बच्चा 3 किलो का है,
150 ml 24 आवर में लगता है, तो 450 ml बच्चे का रिक्वायरमेंट है एक पूरे दिन का मिला के। अगर आपका बच्चा पूरे दिन में मिला के से 10 फीड लेता है और टोटल 450 ml देना है, तो बच्चे का हर फीड में कितना जाएगा, 45 ml के आसपास जाएगा। और ये 40 से 50 ml के बीच में चेंज हो सकता है। अगर आपका बच्चा एक दिन में मिला के से 8 फीड लेता है 24 घंटे में मिला के, तो आपको 450 डिवाइडेड बाय 8 करना है। सो कितना आ जाएगा आपका जवाब, करीब 50 to 45 ml के बीच में। सो पकड़ लो 45 to 55 ml के बीच में बच्चे ने हर फीड में दूध लेना चाहिए। सो ये कैलकुलेशन बहुत ब्रॉड है जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि बच्चे को कितना फॉर्मूला मिल्क देना है कौन से वेट पे, ये याद रखना। ऑब्वियसली 6 महीने बाद सॉलिड फूड शुरू होने के बाद ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपका बच्चा ऊपर से खाना भी खा रहा है। बट ये एक कैलकुलेशन है जो आपको हेल्प करेगा हर फीड में कितना फॉर्मूला मिल्क बच्चे को देना है। अब हम लोग जानेंगे एज वाइज गाइड। सो श्रेया का कोई एज वाइज गाइड है जितना फॉर्मूला मिल्क बच्चे को देना चाहिए? ये जो भी मैं बता रही हूँ ये एज अ लैक्टेशन कंसल्टेंट बता रही हूँ, पहले समझ में ले लो। अगर आपका बच्चा 8 से 10 बार फीड मांगता है, सो 8 से 10 बार आप लोगों ने पंपिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितना भी दूध मिले आपके पास 10 ml 15 ml 20 ml उतना तो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को जाए। दूसरा चीज़, ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क मिक्स करके बच्चे को नहीं देना होता। हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। बाय द वे आपको अच्छा लग रहा है जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इस रिलेटेड तो। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपका जितना भी दूध निकलता है उतना आपको बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों दूध को मिक्स करके बच्चे को नहीं देना। सो आप पहले ब्रेस्ट मिल्क दोगे, से आपको टोटल 50 ml फॉर्मूला मिल्क देना था, उसमें से 20 ml आपने एक्सप्रेस मिल्क दे दिया। सो बचा हुआ 30 ml आप फॉर्मूला मिल्क दोगे। सो ब्रेस्ट मिल्क देने के बाद फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, फॉर्मूला मिल्क बहुत देर पहले बना के नहीं रखना है, फ्रेशली बना के फ्रेशली बच्चे को देना है। बच्चे ने पीते पीते अगर 10-20 ml फॉर्मूला मिल्क बॉटल में रख दिया तो वो ज़बरदस्ती ठूसना नहीं है, उसको आपको फेंक देना है। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बॉटल से जब भी आप फॉर्मूला मिल्क पिलाते हो तो उसको पिलाने का एक तरीका होता है। सो हाउ टू बॉटल फीड बेबी, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो किया हुआ है, वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ, वो वीडियो आपको पक्का देखना है। अब जानते हैं एज वाइज गाइड के ऊपर। अगर आपका बच्चा 0 मंथ्स का है, एकदम न्यूबॉर्न बच्चा पैदा हुआ है, सिर्फ 2 हफ्ते का बच्चा, याद रखो ऑल ऑफ यू, इस वीडियो में स्टार्टिंग में जो मैंने बात किया था बच्चे का वेट कंसिडर करके खुद का कैलकुलेशन करो। बट मैं एवरेज आउट करके आपको बता रही हूँ, एकदम एक दिन से लेके 2 हफ्ते का बच्चा हर फीड में कहीं पे भी 30 ml से लेके 60 ml के बीच में दूध पी सकता है। दूसरा, 2 हफ्ते से लेके 2 महीने का बच्चा कहीं कहीं 50 ml से लेके 90 ml के बीच में दूध पी सकता है हर फीड में। तीसरा चीज़, 2 महीने से लेके 4 महीने का बच्चा करीब 90 ml से लेके 120 ml तक दूध पी सकता है हर फीड में। 4 महीने से लेके 6 महीने का बच्चा करीब 100 ml से लेके 150-160 ml तक दूध पी सकता है। और उसके ऊपर का बच्चा करीब 6 महीने से लेके 12 महीने का बच्चा आपका कहीं ना कहीं 150 ml से लेके 200 ml के बीच में दूध पी सकता है। कोई एग्जैक्ट नंबर ऐसा नहीं कि बच्चे ने एग्जैक्टली इतना ही दूध पीना चाहिए या इतना ही दूध लेना चाहिए या इतना ही दूध बच्चे के लिए परफेक्ट है। नो, अभी आपको कैलकुलेट करना है, से मेरा बच्चा एक बारी में 90 ml पी रहा है या 100 ml पी रहा है, तो बच्चा दिन भर में कितने फीड लेता है? 8 फीड लेता है, तो 800 ml दूध जा रहा है, तो क्या मेरे बच्चे का वेट मल्टीप्लाइड बाय 150 ml उसके आसपास होता है? नहीं श्रेया, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप ओवर फीड कर। दूसरा कैलकुलेशन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा कितनी बार फीड लेता है। बहुत सारे मदर्स क्या करते हैं, 100 ml 120 ml बच्चा लेता है, फिर 3 से 4 घंटे तक बच्चा सोता है। अगर आपका बच्चा 4 घंटे का गैप लेगा 2 फीड के बीच में, तो पूरे दिन में मिला के बच्चा सिर्फ 6 फीड ले रहा है, जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि बच्चा 8 से 12 फीड ले, जिसमें से एवरेज आउट कर लो कि 5 से 6 फीड दिन में होने चाहिए और 1 या 2 फीड सिर्फ रात में होने चाहिए। तो ये एक अच्छा कैलकुलेशन होता है बच्चे के स्लीप को लेके, बच्चे के डेवलपमेंट को लेके। सो इतना भी दूध नहीं ठूसना है कि बच्चा उसके बाद बहुत सारे घंटों तक वापस दूध मांगे ही नहीं। सो ये आपके दिल का कैलकुलेशन है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट,
बच्चे ने हर बार फार्मूला मिल्क लेने के बाद बच्चे को डकार दिलाना ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही है। और अगर बच्चा स्पिट अप करता है या उल्टी करता है तो उसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो आप ओवर फीड कर रहे हो, या बच्चे को बॉटल से दूध गलत तरीके से पिला रहे हो, या पिलाते ही सुला रहे हो। सो अब आपको मिस्टेक ढूंढो एंड अकॉर्डिंगली वर्क ऑन इट। फार्मूला मिल्क को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स लोगों के दिल में है। सो हम लोग कुछ सीरीज़ करेंगे जहाँ पे फार्मूला मिल्क रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल सके। सो ये हो गई वो डिटेल कहानी कि बच्चे को फार्मूला मिल्क कितना देना चाहिए और उसका एज वाइज गाइड क्या है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के मुझे बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कितना अच्छा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।